अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके डॉक्टर सामिर नियाज़ी और आज हम बात करेंगे ड्राई आइज़ के ऊपर। ड्राई आइज़ क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा लैक्रिमल सिस्टम है, जो काम कर रहा है आई के अंदर, वो बेसिकली कर क्या रहा है? तो लैक्रिमल सिस्टम के बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। एक होती है सेक्रीशंस जो कि टीयर्स को प्रोड्यूस करना उसका काम होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आई आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द थर्ड थिंग इज़ ड्रेनेज। तो 3 मेन फंक्शंस हैं, सेक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रेनेज। सो सेक्रीशन जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड कर रहा है, ज़ाहिर है वो टीयर्स को प्रोड्यूस कर रहा है और फिर वो आईलिड के ज़रिए पूरे आईबॉल के ऊपर आपकी एक फ़िल्म बनाते हैं, टीयर फ़िल्म। और ये जो टीयर फ़िल्म होती है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ऑक्यूलर हेल्थ, ठीक है जी? उसकी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आईबॉल के लिए। और तीसरी जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज़ जब आप लगाते हैं तो उसको बेयर करने के लिए, उसको एक अच्छी सरफेस प्रोवाइड करने के लिए टीयर फ़िल्म इज़ वेरी एसेंशियल। साइंस एंड सिम्पटम्स की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है प्रेज़ेंट करते हैं विद रेडनेस, विद कंप्लेनिंग ऑफ द ड्राई आई, इचिंग है, इरिटेशन है, पैनिक आई कंडीशन है, समटाइम्स वाटरी आई भी होती है उसके साथ, डिफरेंट सिचुएशन के साथ रिलेट कर रही होती है। साइंस है उसके अंदर जाने से पहले अगर हम ये देखें कि जो टीयर फिल्म है बेसिकली वो क्या चीज है कि कितनी एलिमेंट्स के ऊपर कंपोज है। तो इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। इसको पता है कि सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज लिपिड लेयर, एंड द सेकंड वन इज एक्वस लेयर जो कि पानी से भरपूर होती है, एंड द थर्ड जो कि इनर साइड पे होती है जो कि कॉर्निया को फेस कर रही होती है दैट इज म्यूसिन लेयर। अभी जो आउटर मोस्ट सरफेस है एक्वस लेयर, इसका बेसिकली पर्पस क्या है? क्योंकि थिक है लिपिड लेयर होती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है और टीयर फिल्म को रिटार्ड नहीं होने देती, एवेपोरेट नहीं होने देती है। और इसकी वजह से चूंकि आई की जो लिड्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं टीएस के साथ, तो लिपिड लेयर की वजह से वो इंटरेक्शन जो है उसकी टीएस की लुब्रिकेशन जो है उसको खराब नहीं होने देती है, उसकी लुब्रिकेशन को मेंटेन रखती है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी नहीं होती हैं जो लिड की ग्रेविटी की वजह से या टेंशन की वजह से जो कॉर्निया को उसने रब करना होता है, तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द to prevent the lubrication. It is very important to retard the evaporation, ताकि evaporation ना हो, lubrication maintain रहे आपकी। और जो second layer है that is aqueous layer। एक्वस लेयर जो होती है ये मोस्टली ऑक्सीजन को उसने ट्रांसफर करना होता है, एज अ कैरियर काम करता है, ट्रांसपोर्टर काम करता है ऑक्सीजन के लिए। 98.2% वाटर होता है इसके अंदर। और ये सबसे जो हैवीएस्ट जो लेयर है, थिकेस्ट लेयर होती है, वो हमारी एक्वस लेयर होती है और ये प्रोवाइड करती है हमें लुब्रिकेशन को। तो थर्ड लेयर जो है वो म्यूसिन लेयर है जो फेस कर रही है आपके एपिथेलियम को इनर साइड पे। और उसका मेन काम ये होता है कि जो फॉरेन बॉडी में जो डेब्रिज है उसको उसने प्रिवेंट करना होता है, ताकि आकुलर सरफेस की इंटेग्रिटी बहाल रह सके, कोई भी चीज उसको स्टक ना कर सके, उसको पास थ्रू ना कर सके, किसी किस्म की इंजरी का बायस ना बन सके। तो ये टीयर की बेसिकली जो 3 लेयर्स हैं, ये इसेंशियल हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर आकुलर सरफेस, स्मूथ एंड क्लीन ऑप्टिकल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि विजन आपका इनहेंस रहे, अच्छा रहे। और कॉन्टैक्ट लेंसेज के लगाने से जो हमें जरूरियात हमारी है वो यहाँ से पूरी होती हैं टीएस के साथ साथ। अच्छा, अब इसकी जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारी एसोसिएशन है, जैसे हम बात कर चुके हैं, इसके डिफरेंट नाम इसको दिए जाते हैं। केराटोकंजक्टिवाइटिस का भी कहते हैं इसको, ज़ीरोफ्थेल्मिया भी बोलते हैं इसको, केराटाइटिस का भी बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो डिफरेंट अदर जो कंडीशंस हैं उसके साथ एसोसिएट कर जाती हैं। तो डिफरेंट सिस्टेमिक कंडीशंस के साथ भी इसकी एसोसिएशन हो जाती है, लाइक डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो इसके साथ एसोसिएट कर रही होती हैं उनकी वजह से। फिर कुछ एलर्जी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशली जो कॉर्नियल कंडीशन है, कॉर्निया की इरोजन हो गई, कॉर्निया की अल्सरेशन हो गई, एलर्जिक सिम्टम्स हो गया, ड्राई आइज हो गई। उसके बाद जो आपकी मेडिकेशन की यूजेज है, डिकंजेस्टेंस हो गया एंटी एलर्जिक्स के अंदर, सर्टेन एंटी हो गई, कुछ इनकी यूजेज के साथ भी एसोसिएट कर रही थी चीजें। तो ट्रीट करने के लिए कॉज का जानना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम एडवाइस कर देते हैं लुब्रिकेंट्स के लिए हर कंडीशन के अंदर। अगर म्यूसिन लेयर का डिफेक्ट है तो म्यूसिन की डेफिशिएंसी क्या डिमांड कर रही है, हमने उसके साथ चलना है। अगर हमारा एक्वस लेयर के साथ डिफेक्ट चल रहा है तो हमने ये देखना है कि हमने लुब्रिकेंट्स के साथ कौन सी ऐसी चीज ऐड करनी है। लिपिड लेयर की डेफिशिएंसी हो सकता है, जो ग्लैंड, स्पेशली जो ग्लैंड्स काम करेंगे वो भी ग्लैंड्स हैं, और उसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग एंड क्रॉस काम कर रहे हैं, तो जो ग्लैंड्स की डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर करने के लिए मेडिकेशन जरूरी है, चाहे वो सिस्टेमिक मेडिकेशन ही क्यों ना हो, तब जाके आप इसको परमानेंटली ट्रीट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि टेम्पररी तौर पे पेशेंट जो है वो आपको बोलेगा कि जी मैं ड्रॉप्स डालता हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं ड्रॉप्स
छोड़ें तो अगले दिन से दोबारा मेरे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो डू ट्रीट द कॉज, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो बेस है उसको कॉज करे, सिचुएशन को आपने ट्रीट नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो पार्ट 2 हम नेक्स्ट लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर हम आपको ड्राई आइज का कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बताएंगे, और कौन से कॉन्टैक्ट लेंसेज ड्राई आइज की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।